हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग साइकोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत। सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मनोविश्लेषणवाद जो सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में बिल्कुल एकदम श्योर है कि आते ही आते हैं। ठीक है, इसे ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को देखिए। पहले हम सिगमंड फ्राइड के बारे में जान लें। ये भी पूछता है कि सिगमंड फ्राइड कहाँ के निवासी थे, ठीक ना। तो जो सिगमंड फ्राइड है, ऑस्ट्रिया के वियना शहर के, ऑस्ट्रिया में एक वियना शहर है, उसके एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए सिद्धांत दिया। सिगमंड फ्राइड जो व्यक्ति की पर्सनालिटी यानी उसके व्यक्तित्व के लिए सिद्धांत दिया, जिसका नाम फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। ठीक है, फ्रॉड्स साइकोएनालिटिक थ्योरी। इतना तो आप समझ गए कि सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था, और जो सिगमंड फ्राइड थे वो ऑस्ट्रिया के वियना शहर के रहने वाले थे। ठीक है, ये कंप्लीट है। मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत था उनका, ठीक है, उसमें व्यक्ति के मानसिक क्रिया, जो उसका मन होता है, जो उनका मस्तिष्क में जो क्रियाएं होती हैं, जो उनका मन सोचता है, उसका व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार, उससे संबंधित उन्होंने अपने सिद्धांत अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, जिसका नाम उन्होंने मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत रखा। सिगमंड फ्राइड जो है वो ऐसे प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों का मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना। यानी सिगमंड फ्राइड ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इंसान की मूल प्रवृत्तियों को, ठीक है, मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना। यानी जो मानव की मूल प्रवृत्तियां हैं वही उसके व्यवहार में परिवर्तन लाती हैं, और उन्हीं मूल प्रवृत्तियों के कारण ही मनुष्य का व्यवहार में परिवर्तन होता है, और वही मूल प्रवृत्तियां मनुष्य के व्यवहार को अच्छे या बुरे कामों में को निर्धारित करती हैं। इस तरह सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, इतना सिगमंड फ्राइड के बारे में जान गए। ठीक है, कि वो वियना के रहने वाले थे जो ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, वो प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों का मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना है। ये भी एग्जाम में आता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने मूल प्रवृत्तियों का मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना है, तो वहाँ पे आंसर लगाना है सिगमंड फ्राइड। अब यहाँ से तो सवाल बहुत बनते हैं। ठीक है, यहीं से सवाल स्टार्ट ज़्यादा होते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने 3 प्रकार का जो मन बताया, इन तीनों प्रकार को एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने मन को 3 भागों में बांटा है। पहला क्या है, चेतन मन, और दूसरा अर्धचेतन, और तीसरा अचेतन। चेतन मन को उन्होंने मानव व्यवहार के मन का 10% दिया है, इसमें 0 दिया है, और ये 90% उन्होंने दिया है। 90% है ये, 90। ठीक है, चेतन मन जो है, ठीक है, ये मस्तिष्क का जागृत अवस्था है। यानी जितना हम याद करते हैं, जितना जो भी चीज़ हम याद करते हैं, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिगमंड फ्राइड। अगर पूछा जाए आपसे कि अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, तो तुरंत इसका जवाब देंगे कि हम लोग सिगमंड फ्राइड को पढ़ रहे हैं। ठीक ना, तुरंत आप एकदम करेक्ट आंसर देंगे कि हाँ अभी फ्राइड को पढ़े, आपको सोचने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वही चेतन मन है। चेतन मन मस्तिष्क का जो होता है, मन मस्तिष्क का 10% होता है। यानी मनुष्य के मस्तिष्क का 10% ये जो होता है काम करता है, तुरंत मतलब बताता है, करंट बताता है आंसर। ये क्या है, चेतन मन। अर्धचेतन मन, ये अर्धचेतन मन चेतन मन और अचेतन मन के बीच की अवस्था है। ये इन दोनों को जोड़ता है। इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कुछ टाइम देकर याद किया जा सकता है। किसी भी काम को करने, जैसे कोई काम इंसान किया है या फिर कोई जानकारी उसे है, अगर वो उसके बारे में पूछता है तो तुरंत उसे याद नहीं होता, लेकिन अगर कुछ याद करता है कि हाँ मतलब ऐसा है, उसने ये कहा था, तो कुछ टाइम वो लेता है, लेकिन उसको बातें याद हो जाती हैं। तो यही अवस्था जो है अर्धचेतन अवस्था है। और अचेतन, इसमें जो होता है, इसमें
कटु दुखद बातें मतलब टेंशन वाली बातें, अतृप्त इच्छा जो जिसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसको पूरा करने के लिए हम जिज्ञासु होते हैं, उसे कहते हैं अतृप्त इच्छा। इसमें उसका भंडार होता है और ये मस्तिष्क का 90% भाग होता है, ठीक ना। इसमें दुखी वाली बातें मतलब टेंशनफुल बातें होती हैं और फिर इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है इस अचेतन मन में, ठीक है। तो इसमें क्या अचेतन मन होता है जो हमें कम्प्लीटली कोई चीज़ याद रहता है, और ये एग्ज़ाम में आता है कि वह कितना प्रतिशत तो बिल्कुल पूछता है। तो उसमें आपको चेतन मन का 10% याद करना है और अर्धचेतन मन का 0%, ठीक है, और अचेतन का 90%, ठीक है। इन तीनों को परसेंट तो उसमें ज़रूर बिल्कुल याद रखिएगा, चेतन और अर्धचेतन और अचेतन। और इतना भी पूछता है कि चेतन मन और अचेतन मन को दोनों को बीच जोड़ने वाली जो कड़ी है वो कौन सी है, तो क्या है, अर्धचेतन मन। इसका परसेंटेज, ठीक है, तीनों का, और चेतन मन और अचेतन मन को जोड़ने वाली कड़ी अर्धचेतन। बस इसमें जो सिगमंड फ्राइड के 3 प्रकार के जो मन बताएंगे ना, उसमें ये सब बस सवाल आते हैं, कितना प्रतिशत है और कौन जोड़ता है। अवस्थाएं सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है, व्यक्तित्व की संरचना की दृष्टि से, व्यक्तित्व की जो संरचना होती है उसकी दृष्टि से 3 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। पहला क्या है, ईदम, से हिंदी में क्या बोलते हैं, ईदम बोलते हैं। यह व्यक्ति में जन्मजात होती है, मतलब ये जो चीज़ होती है, जैसे कोई बहुत गुस्सा वाला होता है, कोई जरा हंसमुख होता है, कोई बातों बातों पे लड़ने वाला होता है, तो ये क्या है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है मानव के, इंसान के। ये सुखवादी सिद्धांत है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट है, जो ईड है, इसे पूछता है कि सुखवादी सिद्धांत किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ईड से। ये सुखवादी सिद्धांत आप लोग याद करिएगा, ईड से संबंधित है। यह अपराधी इच्छाओं व अनैतिकता का भंडार है। ईड का संबंध अचेतन मन से है। और ये भी आता है, सिद्धांत तो आपका हो गया, और ये भी आता है कि ईड का जो संबंध है किस मन से है। मन 3 प्रकार के अभी मैंने आपको बताया, एक चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। मन मैंने 3 बताया ना, एक चेतन, फिर उसके बाद से अर्धचेतन, फिर अचेतन, ठीक है, अचेतन। ये मैंने 3 मन बताए। तो ईड का संबंध किस मन से है, सवाल आता है कि ईड का संबंध किस मन से है, तो अचेतन मन से, ठीक है। तो ईड में, ईदम में क्या है, व्यक्ति जो होता है, ये जो प्रवृत्ति होती है ये जन्मजात होती है और ये सुखवादी सिद्धांत से रिलेटेड है, ठीक है। तीसरा ये अचेतन मन से इसका संबंध है ईड का। जिससे क्या होता है कि इसमें होता है कोई भी काम करने की जो उसका परिणाम होगा उसकी कोई परवाह नहीं करता है। जैसे कोई चोरी करता है तो उसको ये परवाह नहीं रहता है कि मैं चोरी करूँगा तो पुलिस जो है वो मुझे पकड़ लेगी, मारेगी, इस सब की कोई उसे परवाह नहीं रहती है। बस वो चाहता है कि उस काम को मैं कर लूँ। दूसरा ईगो, ठीक है, अहम जो है ये ईगो और सुपर ईगो, ठीक है, ईदम और सुपर ईगो जो होता है उसके बीच में संतुलन बनाया रहता है। जैसे अगर वो कोई व्यक्ति चोरी करता है, ठीक है, चोरी करता है, तो ये जो ईगो है ना वो ये सोचेगा कि चोरी करेगा तो तुम्हें कोई देख ना ले, इसके लिए तुम अपना फेस जो है कवर करके जाओ। या फिर कोई अगर तुम्हारे पे अटैक करता है तो कुछ लेके जाओ मारने वाला चीज़। यहाँ पे हर चीज़ की वो परवाह करता है। कौन करता है, ईगो जो होता है परवाह करता है। अहम अहम में क्या होता है कि उसके पास बुद्धि होती है, चेतना, तार्किकता होती है, वास्तविकता पर ये आधारित है। यानी ये सपनों में उड़ान नहीं भरता है कि ये करूँगा वो करूँगा, ये वास्तविकता रियलिटी में जीता है। तो क्या होता है, तो जैसे वो चोरी कर रहा है तो उसके बचाव के लिए वो सोचेगा कि अगर मैं चोरी करता हूँ तो मुझे बचाव के लिए ये सामान चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली वो चला नहीं जाता, लेकिन इनमें क्या होता है वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है, वो काम कर देता है, चाहे वो भला हो काम या बुरा हो काम हो। लेकिन ईगो जो है अहम, वो सोचता है कि ये काम करने से बुरा होगा, अपमान होगा, ठीक है, तो वो उस चीज़ को रोकता है। और यहाँ पे ईगो का संबंध किससे है, अर्धचेतन मन से है। ईगो का संबंध अर्धचेतन, ईड का संबंध अचेतन और ईगो का संबंध अर्धचेतन। और यह
ये सुखवादी, ईड जो है वो सुखवादी सिद्धांत से रिलेटेड है, ठीक है। और लेकिन ये ईगो है, यह वास्तविक सिद्धांत या वास्तविकता में जीता है, यानी ईगो वास्तविकता का सिद्धांत को फॉलो करता है, ठीक है। संक्षेप में जान जाइए, अभी मैंने बताया ईड क्या है, सुखवादी सिद्धांत से रिलेटेड है और ये अचेतन मन से। और ईगो क्या है, ये वास्तविकता के सिद्धांत से रिलेटेड है, आधारित है इस पे, और ये अर्धचेतन मन से जुड़ा है। ये ईड अचेतन, ईगो अर्धचेतन। सुपर ईगो, तीसरा क्या है, सुपर ईगो। इसमें उचित अनुचित का ज्ञान होता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें व्यक्ति जो होता है वो अपने कौन काम करना सही है, कौन काम करना गलत है, इसका संपूर्ण उसे ज्ञान होता है। और ये आदर्शवादी सिद्धांत से रिलेटेड है, ठीक है। ये आदर्शवादी। ईड क्या होता है, वह सुखवादी। ईगो क्या होता है, वो वास्तविकता के सिद्धांत पे, और ये सुपर ईगो आदर्शवादी सिद्धांत पे, ठीक है। तीनों का सिद्धांत आप लोग एकदम इसको 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और इसको नोट्स तो बिल्कुल बना लीजिएगा, ज़रूरी है। इसमें जो व्यक्ति का होता है आध्यात्मिकता की तरफ रुझान होता है, यानी वो आदर्शवादी विचार उसके अंदर आते हैं, ठीक है। ईड, ईगो और सुपर ईगो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऑडिपस या इलेक्ट्रा ग्रंथि। ये भी पेपर में बार बार पूछा जाता है, ऑडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि। बस आप इतना समझिए, जो ऑडिपस है, सिगमंड फ्राइड का यह मानना था कि जो ऑडिपस है वह लड़कों में, ऑडिपस जो ग्रंथि होती है वो उन्हें अपनी माता की तरफ आकर्षित करती है, मतलब प्यार करने के लिए। अक्सर आप लोगों ने देखा, अपने फैमिली में भी देखिए, जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती हैं, लेकिन लड़के जो होते हैं वो अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो किसके कारण, ये ऑडिपस ग्रंथि के कारण करते हैं। लड़कों का माता से प्यार करना किसके कारण होता है, ये एग्ज़ाम में आता है, किस ग्रंथि के कारण लड़के जो है वो अपनी माता से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ऑडिपस ग्रंथि के कारण। और लड़कियाँ, लड़कियाँ जो होती हैं वो अपनी माता की तुलना में पिता से ज़्यादा प्यार करती हैं, ठीक है। पिता से ज़्यादा प्यार, ये प्यार है, प्यार करती हैं, ठीक है। तो किसके कारण, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण। ये आप लोग एकदम नोट्स में बना लीजिए इसका और लिखिए, ऑडिपस के ग्रंथि के कारण लड़कों में माता से अधिक प्यार करने का होता है, और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण लड़कियां अपने पिता से माता की तुलना में ज़्यादा प्यार करती हैं। स्वमोह, स्वमोह से ही पता चल रहा है कि खुद से प्यार करना। जो इंसान केवल खुद से प्यार करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्वमोह। एग्जाम में आता है कि निर्सेज्म क्या है, तो जो केवल अपने से प्यार करता हो। निर्सेज्म मीन्स क्या होता है, जो केवल अपने से प्यार करता हो, दूसरे से प्यार नहीं करता हो, वो अपने में ही मस्त हो, अपने में ही खुश हो, उसे क्या कहते हैं, स्वमोह यानी निर्सेज्म। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईड, ईगो, सुपर ईगो, ऑडिपस, इलेक्ट्रा ग्रंथि, स्वमोह, ये एग्ज़ाम में बिल्कुल आना है, एकदम कंफर्म है कि ये आएगा ही। इसलिए बिना लापरवाही किए आप लोग इसके नोट्स बनाइए और इसको तैयार करिए। 2 से 3 बार बस वीडियो को रिवाइज करिए, आपके दिमाग में सब फिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन जो है डायरेक्टली आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।